सात्विक, राजसी और तामसी दान की व्याख्या। तो आइए श्रोताओं, गीता का प्रमाण है, भगवान श्री की वाणी है, इस पर विस्तार से चर्चा करें। दान तो दान बहुत लोग देते हैं, देखे होंगे, लेकिन दान किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, और ये बातें होनी चाहिए। किसको दे, कब दे और कहाँ पर दे, ध्यान देना श्रोताओं। 3 तरह का दान होता है, कब, कहाँ और किसको दान देना चाहिए। तो इस पर विस्तार से चर्चा करें, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो आइए, दान भी 3 प्रकार का होता है श्रोताओं, सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। तो सात्विक दान के बारे में आइए पहले समझ लीजिए आप लोग। भगवान श्री की वाणी है, वैदिक साहित्य में श्रोताओं ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। ध्यान देना, अविचार पूर्वक ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है श्रोताओं। आध्यात्मिक सिद्धि को सदा ध्यान में रखा जाता है श्रोताओं। इसलिए किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है श्रोताओं। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, तभी वो सात्विक दान होगा। यूँ ही अभिलाषा कर दिए बदले में मिलना चाहिए, तो फिर तो जो है राशि बना। तो अभिलाषा नहीं करना चाहिए, ऐसा दान देना चाहिए। कभी कभी निर्धनों को दान करुणावश दिया जाता है श्रोताओं, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तब क्या करेंगे, उससे जो है आध्यात्मिक प्रगति आपकी होने वाली नहीं है। करुणावश तो आपने दे दिया निर्धनों को दान, लेकिन उससे आध्यात्मिक प्रगति आपकी कोई होने वाली नहीं है। तो दूसरे शब्दों में यूँ समझ लीजिए कि वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है श्रोताओं। अरे जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाए। समय अच्छा होना चाहिए, स्थान का जगह होना चाहिए और योग्य व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति तो नर्तकी भी है, दे दो दान, क्या ठीक हुआ? सात्विक नहीं। तो अभी आपने जाना सात्विक के बारे में श्रोताओं। अब आइए जानिए जो है रजोगुणी दान क्या होता है। ऐसा दान अगर करते हैं तो सात्विक माना जाएगा, उससे आपकी उन्नति होगी। लेकिन रजोगुणी दान क्या होता है ये इसको जानिए, इसके करने से आपको क्या फल प्राप्त होने वाला, क्या उन्नति हो जाएगी। तो जो दान श्रोताओं प्रत्युपकार की भावना से, कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी दान कहलाता है। प्रत्युपकार का मतलब समझते हैं, देंगे तो लेंगे। ये आप दान दे रहे हैं तो फिर जो है इसका फल तो हमें कुछ मिलना ही चाहिए। या अनिच्छा पूर्वक दे देते हैं, जो रजोगुणी में जाता है। कभी कभी तो लोग दान देते हैं कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ देते हैं कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। पश्चाताप भी करते हैं। कभी कभी अपने परिजनों के दबाव में आकर भी दान दे देते हैं। ऐसे दान रजोगुणी शरीर में हुआ, दबाव दिया कोई तो दे दिए, नहीं देने वाले हैं नहीं। तो ऐसे अनेक दातव्य न्यास ऐसे होता हो जो उन संस्थानों को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। बहुत से दातव्य न्यास है, दान देते रहते हैं। वहाँ क्या हो रहा है, इंद्रिय भोग हो रहा है, इंद्रिय सुख के लिए। लेकिन क्या वैदिक शास्त्र में ऐसे दान की संस्कृति है? नहीं, केवल सात्विक दान की संस्तुति है श्रोताओ। इसलिए उत्तम तो सात्विक दान हुआ। कोई भी दान हो श्रोताओ जो 3 तरह का होता है, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा हो,
जो भी है तीन तीन तरह का है, सतो रजो गुणों में सात्विक ही केवल उत्तम होता है। उसकी परिभाषा समझिए और वैसा ही दान करिए। आइए तामसी दान के बारे में जान लीजिए। तामसी दान का क्या मतलब हुआ, क्या इससे अभिप्राय हुआ आपको? तामसी का मतलब मद्यपान, धूत कीड़ा में व्यसन हो रहा है ना लोगों का, दान देने के प्रस्तावना खूब चलती है। लेकिन यहाँ वेद शास्त्रों में हमारे जो है मनाही है, ऐसा दान तामसी है, ये दान लाभदायक नहीं होता है। इससे किसको लाभ मिलता है? पापी पुरुषों को। बिना सम्मान ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी होता है। सोता हूँ भगवान श्री कृष्ण की बाड़ी है। जो किसी अपवित्र स्थान में हो दान, बहुत सा जगह है ले जाके लोग दे आते हैं दान। अनुचित समय में हो, किसी अयोग्य व्यक्ति को हो, दान देने के योग्य ही नहीं है। या सब बिना समुचित ध्यान दिए ऐसा दे देते हैं दान, तो क्या है? तामसी दान है। तो ये गीता का प्रमाण है। श्रोताओ, श्लोक है गीता अध्याय 17 का। आदेश काले ये दान मत पात्र दीयते असत्कृत मत स्वाज्ञातम तत्मात समुदाहतम। अर्थात मैंने बता दिया श्रोताओं सरल हिंदी में, उसकी जो है समय का अभाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।